गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं चिकमंगलुर। देखते हैं ये जर्नी कितना खर्चा में हो जाता है। मतलब विल कीप इट सिंपल एंड इन बजट। ये जर्नी हम लोग बहुत कम बजट में करेंगे। तो लेट्स सी कितना बजट निकलता है। बस हम जा रहे हैं बस लेने के लिए। ये बस में नहीं जाना, बस डिपो के लिए। ओके। सो गाइस हमारा प्लेस से हमने 3 बसेस लिया है मैजेस्टिक के लिए। फर्स्ट बस में चढ़ के हम वर्तुर कोडी तक जाएंगे, हमारी जगह से वर्तुर कोडी तक। सो उसका प्राइस बस में 10 रुपीज़ लिया है। अगर आप दिन में ट्रैवल कर रहे हो तो 2 बस से हो जाता है, पर अगर हम नाइट को ट्रैवल कर रहे हो तो डायरेक्ट बस नहीं था। तो उसके बाद दूसरा बस लिया है हमने कोडी से मैजेस्टिक के लिए, पर मैजेस्टिक का बस अवेलेबल नहीं था तो हम डोमलूर बोल के था उस जगह में उतर गए। तो उसका प्राइस लिया है टिकट 20 रुपीज़। एंड फिर डोमलूर से हमने मैजेस्टिक के लिए हमें बस मिला है तो उसका भी प्राइस 20 रुपीज़ है। अगर आपको कोडी से डायरेक्ट मैजेस्टिक जाना है तो अराउंड 25 रुपीज़ में हो जाते, पर हमें डायरेक्ट बस नहीं मिला था इसलिए हमें एक्स्ट्रा पैसा लगा है। सो गाइस हम मैजेस्टिक पहुंच चुके हैं। तो हमने सोचा था हम गवर्नमेंट बस में जाए, पर गवर्नमेंट बस हमने नहीं लिया है क्योंकि मैं भी बहुत टायर्ड थी और हमें लकीली एक स्लीपर बस मिल गया है जिसका नाम है कावेरी ट्रेवल्स। तो हमने कावेरी ट्रेवल्स को बुक कर लिया है। तो उन्होंने बुक करके दिया है। ऑनलाइन पे प्राइस बहुत कम दिखा रहा था पर ऑनलाइन बुकिंग नहीं हो रहा था, तो उन्होंने प्राइस बहुत ज़्यादा बताया, 1600 बता रहा था 2 टिकट का। तो 1600 से हमने थोड़ा बोला कम करने को, बार्गेनिंग किया तो उन्होंने 1500 कर दिया। उसके बाद हम बस पे चढ़े। उसके बाद हम डायरेक्टली मॉर्निंग पे पहुंच चुके हैं चिकमंगलुर। और चिकमंगलुर हम पहुंच के ही जो बस स्टॉप है, बस स्टॉप के बहुत नज़दीकी हमें होटल भी मिल गया है। तो हमने होटल पे चेक इन किया है। सो होटल में जो हम ठहरे हैं वो है CKM टाउन इन होटल, जो फेडरल बैंक के सामने है। तो आइए अंदर चल के मैं एक छोटा सा टूर भी दे दूँगी और होटल का प्राइस कितना है वो भी बता दूँगी आप लोगों को। सो यहाँ से एंट्री किया तो यहाँ पे एक विंडो आता है। ये बहुत बड़ा विंडो है। सो इस साइड में है बाथरूम। एक बार बाथरूम को मैं दिखा देती हूँ। बाथरूम भी काफ़ी अच्छा है। इसके बाद आता है ये छोटा सा एक टेबल जिसमें डाइनिंग कर सकते हैं। टीवी भी है एक, और ये है कबोर्ड, और ये है बेड। और इसमें और एक विंडो है, इसमें एक बड़ा विंडो है। एंड ये होटल का जो प्राइस है पर नाइट का 1100 रुपीज़ है। 1200 बोल रहा था तो हमने बार्गेनिंग करके 1100 में लिया है। तो 1100 में काफ़ी अच्छा होटल है। हम लोग रेडी हो चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं साइट सीइंग के लिए। और यहाँ से होटल से हमने कैब बुक किया क्योंकि यहाँ से कैब ले जाते हैं हमें साइट सीइंग के लिए। और कैब में जो प्राइस है 1200 है, और 1200 में हम लोग को पूरा दिन घुमाएंगे। क्या क्या दिखाएंगे पता नहीं, जाके हमें देखना पड़ेगा। सो अभी हम चलते हैं और रास्ते में मिलते हैं। कितना रुपया खर्च होता है वो सब हम भी शेयर करेंगे। हमने जो टैक्सी बुक किया था वो कैंसिल हो गया है क्योंकि वो बंदा झूठ बोल रहा था। पहले हमें बताया था कि 1200 में ले जाएगा, अभी बोल रहे हैं कि 2000 अलग टैक्सी बुक किया है। तो वो उसका प्राइस कितना होता है हम आपको शेयर करेंगे बहुत जल्दी। सो गाइस साइट सीइंग से पहले हमने ब्रेकफास्ट किया होटल पे। तो जस्ट हमें उपमा ही अवेलेबल था मॉर्निंग को, तो उपमा का जो प्राइस था 25 रुपीज़ था।
एंड चाय पिया हमने। उपमा बहुत टेस्टी है, मुझे वैसे मैं खाती नहीं हूँ उपमा, पर मैंने टेस्ट किया था फर्स्ट टाइम यहाँ पे एंड इट्स रियली टेस्टी। गरम गरम था, बहुत टेस्टी था। तो जस्ट 25 रुपीज़ था। ये अपना सर है, कैब का आपका कंपनी है ना खुद का। अभी कितना? जय मारुति जय मारुति टू, ओके। 1000 कितना में दे रहे? 1800 रुपये ड्राइवर का साथ दे रहा है, ड्राइवर का बेटा नहीं है। ओके ओके, 1800 बोल रहा है। तो आपको पूरा साइट कितना साइट दिखाएगा? 7 प्लेस रहता है। 7 प्लेसेस। हाँ, जेरी बटरमिल्क फॉल्स में तुम्हें आराम से गवर्नमेंट का जीप रहता है, ओके ओके। शेयरिंग जाके आना। हाँ हाँ हाँ, तो पूरा घूमने के लिए ड्राइवर साथ से 60 डिजर्व भेज रहे हैं। ओके ओके। वो गाड़ी इधर है, वो गाड़ी खड़ा है। हाँ, गाड़ी तो और कितना देर रुकेगा? शाम तक रहेगा ना? शाम तक तो उधर तुम लो जाए तो मेरा क्या भी नहीं, आराम से आ सकते। किधर तो भी रुकोगा तो बोला तो रुकाते हैं, फोटो खींच के आराम से आ सकते। दोपहर का खाना उधर ही खा लो। ओके ओके। क्या तो तुम ड्राइवर को चलाओ अपना, हाँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं है। ओके। आप Thank इधर you. नहीं। आपका नाम? उमेश है। उमेश, ठीक है। जय मारुति जय मारुति उमेश भाई। टूर एंड ट्रैवल्स उमेश है, चिकमंगलूर। हाँ हाँ। करीब 3 दिन घूमने के लिए तुम्हें पेमेंट आके देने से होगा ना? ओके। डीजल का 500 रुपये पैसे ओके ओके, अभी दे देता हूँ। ओके। आप इधर नहीं। ठीक है, थैंक यू। सो गाड़ी बुक हो चुका है और अब हम जा रहे हैं साइट सीइंग के लिए। और गाड़ी कितना में बुक हुआ है? 1800। अभी हम लोग जा रहे हैं पेट्रोल फिल करने के लिए। पेट्रोल नहीं, डीजल फिल करके फिर हम लोग निकलेंगे फर्स्ट साइट। तो बताते हैं कहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है? सो साइट सीइंग का जो प्लेस है मुलियनगिरी पीक, सो उसके एंट्रेंस में ही आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलता है खाने को। स्पेशली मैगी मिलता है, भेलपूरी मिलता है एंड ऑल्सो आप लोग को भुट्टा जो होता है कॉर्न वो मिलता है। तो हमने मैगी खाया था, तो उसका प्राइस आई थिंक 40 रुपीज़ था। एंड उसके बाद हमने भेलपूरी भी ख़रीदा था, तो भेलपूरी का प्राइस 30 रुपीज़ था। हमने 30 रुपीज़ का भेलपूरी लिया है गाड़ी में खाने के लिए। उनका पास कवर पैक कर दीजिए। ये पहला हुआ रास्ता। कैसा है? একটু উপর লগে গেছিল একটু গাড়ি গরু बापरे। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं अभी जेरी फॉल्स। तो यहाँ पे हम लोग ने प्राइवेट व्हीकल जो कैब था वहाँ पे पार्क कर दिया, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट व्हीकल अलाउड नहीं है। तो जीप से जा रहे हैं। तो 350 दो लोगों का 350 रुपीज़ है। 700 रुपीज़ चार्ज है। तो और भी 2 कपल है, इन लोग एक कपल है। तो हम लोग उन लोग के साथ शेयरिंग करके जा रहे हैं। साइट सीइंग करते करते आप लोगों को छोटा मोटा होटल भी मिलेगा। तो हमें एक होटल मिला था। तो अंकल जो हमारा कैब ड्राइवर था वो कुछ नहीं खाया था, तो उन्हें भूख लगा था, तो उन्होंने बताया हमें भी बैठ के खाने के लिए। तो हम भी बैठ गए खाने के लिए। तो हमने जो ऑर्डर किया था वो था एग रोल एग रोल और डोसा। एंड प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा था, क्योंकि देखिए वो टूरिस्ट प्लेस है तो प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा लेता ही है। तो एग रोल और अंकल ने भी डोसा खाया था, 1 प्लेट 2 डोसा। मेरे हस्बैंड ने 2 डोसा लिया और मैंने एग रोल लिया। तो सब मिला के इसका जो प्राइस था 210 रुपीज़ था इस ओवरऑल प्राइस।
और हम साइट सीइंग के लिए आ गए। उसके बाद जो चिकमंगलुरु का टाउन है उसमें ही बस स्टॉप के थोड़ा सा सामने में है एक ताज होटल बोल के, उसमें हम लोग लंच करने के लिए गया है। एंड लंच बहुत ताज होटल में जो ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे इतना खास नहीं लगा है, पर ठीक ही था, बुरा भी नहीं था। कबाब हमने ऑर्डर किया है, चिकन बिरयानी ऑर्डर किया है। तो टेस्ट तो क्या है, मतलब जस्ट नॉर्मल है, मुझे नॉर्मल लगा, इतना खास नहीं था। एंड उसके बाद हमने रोटी भी ऑर्डर किया है, आई मीन टू से तंदूरी रोटी। उसके बाद जो मसाला चिकन है वो ऑर्डर किया है। सो इसका भी टेस्ट इतना खास नहीं था, जस्ट नॉर्मल था। आप लोग भी ताज होटल आ सकते हो अगर आप चिकमंगलुरु आ रहे हो तो। कहते हैं यहाँ पे ये फेमस होटल है, तो अंकल ने हमें सजेस्ट किया था ताज होटल में जाने को। सो खाना वाना तो हो गया, अभी बिल कितना होता है आइए देखते हैं। तो बिल हमारा हुआ है 814, जिसमें था 2 चिकन बिरयानी, चिकन हैदराबादी 1 प्लेट, 3 रोटी और 1 प्लेट कबाब। तो है 814। तो प्राइस तो जस्ट नॉर्मल है, क्योंकि ऐसे रेस्टोरेंट में इतना प्राइस तो होता है। तो शाम को हम निकल आए हैं और शाम को बहुत सारे यहाँ पे सौंदर्य होटल भर के होता है। तो हमने एक सौंदर्य होटल में गया है जो है कि वेज होटल है। तो वहाँ पे चाय ढूंढते ढूंढते हमें कहीं बैठ के चाय पीना था। तो छोटा मोटा स्टॉल तो होता है पर बैठ के पीने के लिए था, इसलिए हमने सौंदर्य होटल में गया है। तो अंदर चल के दिखाती हूँ क्या क्या हमने ऑर्डर किया है इस सौंदर्य होटल में। ज़्यादा कुछ ऑर्डर नहीं किया, जस्ट मुझे कुछ खाना था चाय के साथ। तो मैंने ऑर्डर किया है फ्राइज़ और चाय। वैसे ये बोलते हैं हिल स्टेशन है तो चाय मैंने अभी नहीं खाया था, तो हमने कॉफ़ी ऑर्डर किया था। तो कॉफ़ी तो अच्छा लगा, मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छा लगा स्पेशली। सो उसमें जब हमने खाया तो वहाँ का जो प्राइस बिल हुआ 155, जिसमें मैं भूल गई थी, हमने लाइम सोडा भी ऑर्डर किया था। तो 2-3 कॉफ़ी और लाइम सोडा और फिंगर चिप्स। एंड अभी चलती हूँ द नेक्स्ट डे। तो नेक्स्ट डे हम लोग रिटर्न हो रहा था, तो हमने कोई भी प्राइवेट व्हीकल बुक नहीं किया है, तो हमने दिन में ही रिटर्न हो गया। तो 4-5 घंटे में रिटर्न हो जाते हैं, इसलिए हमने सोचा कि क्यों प्राइवेट व्हीकल करना है, तो इसलिए हमने एक गवर्नमेंट व्हीकल ही बुक किया है। तो अगर देखिए गवर्नमेंट व्हीकल से तो बहुत सारा पैसा बच जाता है। तो हमने जो आते वक्त हमारा हुआ था 1600 रुपीज़, सॉरी 1500 रुपीज़। तो अभी जाते वक्त हमारा जो टिकट हुआ है 560 रुपीज़, आई मीन टू से 270 करके एक जन का हो रहा है। और सॉरी 280, आई एम वेरी बैड इन मैथ्स 280 बोल के दोनों का हो रहा है। सो आप लोगों को चिकमंगलुरु आना है तो एक आइडिया हो गया होगा आपको कितना बजट बना के आपको आ सकते हैं चिकमंगलुरु। इतना ज़्यादा बजट भी नहीं होता है, जैसे आपका जो है कैब में जाता है एंड आना जाना का खर्चा होता है। होटल भी बहुत रिजनेबल प्राइस में मिल जाता है। सो हियर आई कम टू द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप सो आप लोग को अच्छा लगा ये वीडियो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ कि मैं एक अच्छा ब्लॉगर बनूँ एंड आई होप सो मेरा कोशिश आप लोग को नज़र आ रहा होगा। कुछ गलती हो गया तो माफ़ कर देना, क्योंकि मैं जानती हूँ वीडियोस में बहुत गलती होता है। तो कुछ गलती हो गया तो प्लीज़ माफ़ कर देना। एंड बहुत जल्द मिलती हूँ कुछ नए वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड बाय बाय।